तो अभी एक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ का जो एसोसिएशन का जो सर्कुलर है जिसकी मीटिंग कल हुई थी, तो उसका जो सर्कुलर है वो अभी रिलीज हो चुका फाइनली 24 सितंबर में। तो डियर कॉमरेड्स, तो क्या है डिस्कशन विद आईबीए ऑन रेसिडुअल इश्यूज, ये सर्कुलर है टू ऑल यूनिट्स एंड मेंबर्स। सो फर्दर टू डिस्कशन जो भी हेल्ड हुई थी 1 जुलाई 2022 को, अनदर राउंड जो डिस्कशन का वो टुक प्लेस हो गया today between IB and four workmen unions, the AIBA, NCB, NOBW and INBEFF. सो ऑन द रेजिडुअल इश्यूज, तो आईबीए वाज रिप्रेजेंटेड, आईबीए को जो रिप्रेजेंट करा था वो श्री एम बी राय, जो कि एमडी सीईओ हैं सेंट्रल बैंक के, एंड चेयरमैन ऑफ आईबीए नेगोशिएटिंग कमेटी श्री शांति लाल जैन, जो एमडी सीईओ इंडियन बैंक के हैं। सो अल्टरनेट चेयरमैन जो श्री देवाशीष मुखर्जी हैं, तो ईडी हैं कैनरा बैंक के। तो दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट बैंकिंग पेंशन अपडेट्स एंड बैंक अपडेट्स। तो अभी जूनियर वर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमरेड राजन नगर एंड प्रेसिडेंट AIBA CHV, आपको पता ही है हमारे प्यारे। तो अभी जो जो मेन इशू रहा वो रहा 5 डे बैंकिंग का। तो 5 डे बैंकिंग जैसा कि आपको पता ही है, बहुत देर से डिमांड चल रही है। सो वी आइटरेटेड अब डिमांड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। तो इसमें क्या था, डिक्लेयरिंग जितने भी संडे एंड सैटरडे है उसे बैंक हॉलीडेज करना है डिक्लेयर। तो द इम्पैक्ट है जो इंट्रोडक्शन का, उसका बैंकिंग आवर्स के ऊपर पड़ेगा एंड टोटल वर्किंग आवर्स के ऊपर पड़ेगा। सो आईबीए ने स्टेटेड कहा, इफ कस्टमर सर्विस आर एंड वर्किंग आवर्स पर डे आर प्रॉपरली कॉम्पनसेटेड, और उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसे रीएडजस्ट भी कर दें ड्यू टू डिक्लेयरिंग रिमेनिंग संडे एज हॉलीडे। So they may be inclined to consider the demand. So we have informed that business hour and working hours may be revised. उस अकॉर्डिंग बिजनेस आवर वर्किंग हमारे रिवाइज हो जाएं बाय हाफ एन आवर पर डे, एंड अकॉर्डिंगली जो कमेंसमेंट ऑफ वर्किंग आवर मे बी प्रीपोन्ड, वो मॉर्निंग में 10 की बजाय 9:30 पर स्टार्टिंग हो सकती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रहा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा अपडेशन ऑफ पेंशन, जैसा कि इसको पता ही है। सो वी डिमांडेड दैट द पेंशन शुड बी अपडेटेड एट द अर्लीस्ट एंड सजेस्टेड दैट इफ कोस्ट इज द इशू द अपडेशन कैन बी डन इन अ फेस्ड मैनर, वो फेस्ड मैनर में होनी चाहिए, बिगिनिंग फ्रॉम द पेंशनर ऑफ अर्लियर सेटलमेंट 5th, 6th एंड 7th, एंड विद म्यूचुअली एग्रीड रोड मैप होना चाहिए टू कवर पेंशनर्स ऑफ सब्सिक्वेंट सेटलमेंट्स। तो आईबीए वाइल स्टेटिंग दैट pension needs to be improved, particularly for those who retired between 1986 and 2002। जो 1986 और 2002 के बीच में रिटायर हो तो उनकी पेंशन अभी इंप्रूव होनी चाहिए। रिपीटेड दैट अर्लियर स्टैंड दैट अपडेशन ऑफ पेंशन इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग एंड पे आउट एंड हैंस वांटेड अल्टरनेट सजेशंस होनी चाहिए which may not cost much strains on the pension fund। So इसी अकॉर्डिंग वी हैव सजेस्टेड दैट आईबीए शुड वर्कआउट द एडिशनल कॉस्ट। आईबीए को काम करना चाहिए क्या एडिशनल कॉस्ट रहेगी इन्वॉल्विंग सेटलमेंट वाइज, जो पेंशन का डिसीजन हम अच्छे से ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉक रही वो रही एक्स ग्रेशिया फॉर प्री 1986 रिटायरीज एंड सर्वाइविंग जो स्पाउसेस हैं। तो वी डिमांडेड दैट द एक्स ग्रेशिया पेड टू प्री 1986 रिटायरीज एंड देयर जो सर्वाइविंग स्पाउसेस हैं उसको इंक्रीज करा जाए। वी इंक्रीज लुकिंग टू देयर एडवांस एज, medical requirements, etc. And IBA was sympathetic to the demand and agreed to discuss the issue in the managing committee and resolve the same amicably. So improvement in pension scheme. So improvement in scheme like incorporating a clause in the pension regulation to provide for periodically updation of the pension along with wage revision of in-service employees and officers. So full pension at 50% of the pay देनी चाहिए to be given on retirement after 20 years instead of 33 years. ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो कैलकुलेशन ऑफ पेंशन बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स और लास्ट मंथ्स पे whichever his advances to the retire etc were taken up, and IB informed that all these issues need इसको अमेंडमेंट चाहिए टू पेंशन रेगुलेशन एंड मे नॉट बी एक्सेप्टेड, अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते एट दिस स्टेज। उसके बाद चेंज इन डीए स्कीम, जो उसका बेस ईयर है वो 2016 का 100 माना था, अभी जो 1960 से 2016 में चेंज कर रहे हैं। तो सिंस द गवर्नमेंट इज पब्लिशिंग ओनली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन 2016, उसको 100 मानते हैं सीरीज। सो वी सजेस्ट दैट अब डीए कैन बी अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। सो आईबीए ने इन्फॉर्म करा जो इशू है कैन बी फर्दर वर्कड आउट एंड टेकन आउट इन द नेक्स्ट वेज रिवीजन प्रोसेस सिंस द सेम विल बिकम ड्यू शॉर्टली। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था एलोकेशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। So we reiterated our demand that the allocation to staff welfare fund be made based on the operating profit, जो बैंक्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस अकॉर्डिंग जो एलोकेशन है स्टाफ वेलफेयर फंड में जाना चाहिए इन ल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट।
is at the present. So IB informed that the issue had already been taken up with the government. ये गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी टेकअप हो चुका है एंड वुड बी फर्दर फॉलो अप हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट था इंक्रीज इन कन्वीनियंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। जो हमारे दीन बंधु डिसेबिलिटी के हैं तो IB हैड फर्दर एज अर्लियर एग्रीड दैट द जो अलाउंस है वुड बी इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा फ्रॉम ₹400 to ₹600 subjected to approval of the government. So during the discussion IBA ने inform करा that the matter has already been taken up with the government and same is being followed up. ये भी फॉलो अप हो रहा है। नेक्स्ट था जो स्पेशल अलाउंसेज हैं टू बी पेड इन नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एज, वो जो अलाउंसेज है वो स्पेशली मिलने चाहिए। सो बी पॉइंटेड आउट दैट द इशू इज पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड शुड बी रिजॉल्व्ड एक्सपीडिएटली। तो इसमें क्या था, IBA ने इन्फॉर्म करा था मैटर रिक्वायर्ड नेसेसरी अप्रूवल चाहिए हमें फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट इम्प्लीकेशंस आर आल्सो टू बी प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड, क्या क्या हमारे खर्चे होंगे। सो बी पॉइंटेड आउट दैट द अनड्यू डिले है जो इस मैटर में इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड हैंस द सेम नीड्स टू बी रिजॉल्व विद द आउट फर्दर डिले। उसके बाद जो नेक्स्ट रहा वो क्लैरिफिकेशन ऑफ फिटमेंट रहा ऑफ एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ क्लोज 4C ऑफ 11th बाईपार्ट सेटलमेंट। जो फिटमेंट था अंडर 10th बाईपार्ट सेटलमेंट ऑलरेडी गिवन टू एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड द बैंक्स बिटवीन 1 नवंबर 2017 से 11 नवंबर 2020 शुड बी, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड क्लैरिफिकेशन शुड बी गिवन टू बैंक्स बाय IBA एज सम ऑफ द बैंक्स आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोविजन प्रॉपरली एंड रिजल्टिंग इन ह्यूज रिकवरी फॉर द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। सो IBA ने एग्रीड करा टू डिस्कस अवर कंटेंशंस इन देयर पर्सनल कमेटी टू इशू देयर क्लैरिफिकेशंस। नेक्स्ट जो पॉइंट था इंपॉर्टेंट वो ये था कि रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन शॉर्ट बाय बैंक। So B pointed out that various banks had referred certain issues to the IBA seeking clarification on implementation of base revision settlement joint note is and the same is pending at IBA level. So importantly, so clarification on the stagnation increments are to be given without delay and IBA informed that frequently our question जो guidelines है would be issued at the वो earliest हम इसे issue कर देंगे दोस्तों। सो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट था इम्प्रूवमेंट्स इन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर रिटायरीज। जैसा कि आपको पता है जो प्रीमियम है रिटायरीज का वो काफ़ी हाई है तो उसे रिड्यूस करने की भी डिमांड इन लोगों ने करी है। देन आफ्टर यूनिफॉर्म बैंकिंग बिजनेस आर इन ब्रांचेस बी सुजेस्ट दैट द IBA शुड गिव इट्स गाइडलाइंस टू ऑल बैंक्स एंड SLBC सुजेस्टिंग अ यूनिफॉर्म नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए of cash transaction hours, business hours within the total working hours. So IBA suggest that the issue could be considered along with the discussion on a 5-day banking. So next the exemption of retirement benefits from income tax and we took up the issue of exemption of retirement benefit particularly gratuity or leave encashment, additionally 4% contribution to NPS etc from the preview of income tax से दायरे से हमें बाहर निकालने हैं। So IBA replied that the issue needs to be taken up with the government as is not in their domain। तो ये था जो सर्कुलर था, फुल सर्कुलर आउट हो चुका है दोस्तों। सो दिस वाज जो कि 23rd को मीटिंग हुई थी IBA की विद द 4 यूनियन। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।